हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आ गए हैं बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो का दूसरा पार्ट लेके आए। जैसा कि हम आप लोगों के सामने वादा तो नहीं किए थे, लेकिन एक जरूर बोले थे कि हाँ बहुत जल्द आ जाएंगे। कल और परसों का नाम लिए थे, लेकिन बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने शून्यों की संख्या का दूसरा पार्ट लेके आ गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत छोटा जाएगा और आप लोग अंतिम तक बने रहेंगे। अंतिम तक बने नहीं रहते, थोड़ा सा देखते हैं क्या देखेंगे, शून्यों की संख्या है क्या होगा। तो एक बार फर्स्ट पार्ट को देख लीजिए, पता चल जाएगा कि क्या होगा। हमने वहां पे क्वेश्चन को के लेवल को किस प्रकार से वहां पे छुआ है। और उतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं लिया है, लेकिन इतना है कि जो क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा उन क्वेश्चन को किया है, ताकि आपका क्या हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चलिए आज हम उन क्वेश्चन सबको करेंगे जो एग्जाम में पूछा जाता है, कंटिन्यू रूप से पूछा जाता है। तो किस किस क्वेश्चन को करेंगे आज हम, फैक्टोरियल पे आधारित और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल पे आधारित संख्याओं में शून्य की संख्या अंतिम से कितनी होती है। तो आप लोग फैक्टोरियल का सभी कोई कॉन्सेप्ट जानते हैं और शून्य का निर्माण कैसे होता है ये कॉन्सेप्ट जानते हैं। फर्स्ट पार्ट देखे होंगे तो सेकेंड पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। अटेंशन मत लीजिए, हम हैं तो आपको टेंशन नहीं लेना है। सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट नहीं भी देखे हैं तो सेकेंड पार्ट तब भी समझ में आएगा। तो चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं। शून्यों का संख्या, शून्य का निर्माण कैसे होता है, 10 के घात से होता है। कैसे होता है, 10 के घात से होता है। अगर 10 पे 1 पावर देंगे तो 1 शून्य का निर्माण होगा। 10 पे 2 पावर देंगे तो 2 शून्य का निर्माण होगा। 10 पे 3 पावर देंगे तो 3 शून्य का निर्माण होगा। और 10 का निर्माण किस प्रकार से होता है, 10 का घात किस प्रकार से निकलता है, तो 10 का निर्माण 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से होता है। और 2 और 5 की संख्या किसी फैक्टोरियल में कैसे निकालनी है आप लोगों को बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टोरियल के वीडियो में बताया गया है। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, फिर से वही चीज बोलेंगे, हम हैं, टेंशन मत लीजिए, वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं संख्या किस प्रकार से निकाला जाता है। जैसे फैक्टोरियल ले लिए, 10 ले लिए। फैक्टोरियल 10 में अगर हमें, फैक्टोरियल 10 नहीं, छोटा नहीं, थोड़ा बड़ा तो ले। फैक्टोरियल 20 में हमें 2 की संख्या 50 ले लेते हैं। अरे यार कितना चेंज। फैक्टोरियल 50 में हमें 2 की संख्या निकालनी है। फैक्टोरियल 50 में हमें किसकी संख्या निकालनी है, 2 की। हमेशा याद रखिएगा ये रूल तभी फॉलो करना है, तभी फॉलो हो पाएगा जब यहाँ पे किसी अभाज्य संख्या की संख्या निकालिएगा। जब किसी अभाज्य संख्या की संख्या निकालिएगा तभी ये रूल फॉलो होगा, वरना फॉलो नहीं होगा। ऐसा नहीं हम बोल दे 6 का संख्या निकालिए और आप इसी रूल से निकालने चले गए, तो 6 अभाज्य संख्या नहीं है। 2 की संख्या निकालना है तो 2 एक अभाज्य संख्या है, तो इस रूल से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, फैक्टोरियल 50 में हम 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 25 होगा। केवल भागफल को लिखना है, केवल किसको लिखना, भागफल को। अब फिर से 25 में 2 से भाग देंगे, कितना होगा, कितना भागफल कितना होगा, 12 होगा, 12 मर्तबे लगेगा। 12 में 2 से भाग दीजिए 6 मर्तबे लगेगा। 6 में 2 से भाग दीजिए 3 मर्तबे लगेगा। 3 में 2 से भाग दीजिए 1 मर्तबे लगेगा। 1 में 2 से भाग नहीं लगेगा भाग। और जब भाग नहीं लगे तो वहीं पे रुक जाना है। जिस तरह से हम रुक गए उस तरह से आपको भी रुक जाना है। तो बताइए फैक्टोरियल 50 में 2 की संख्या कितनी होगी, तो 25 12 37 37 6 43 3 46 1 47। इस तरह से 2 की संख्या निकाला जाता है। क्लियर है। अब 2 के जगह हम बोल दें फैक्टोरियल 50 में, अरे भाई 3 की संख्या निकालिए। ठीक है, 3 की संख्या निकालिए। कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है वो बोलेंगे कि सर 10 में 0 की निर्माण में हमें सर 3 से मतलब नहीं है, तो सर आप 3 क्यों बता रहे हो। तो टेंशन मत लीजिए, सीख लीजिए थोड़ा सा। 3 की संख्या निकालना है तो 50 में 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। अरे भागफल 16 आएगा, 16 तिया 48, 16 में 3 से भाग दीजिए, कितना भागफल आएगा, 5 तिया 15, 5 में 3 से भाग दीजिए, कितना मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा। 1 में 3 से भाग दीजिए, कुछ नहीं, स्टॉप। ठीक है, 16 5 21, 1 कितना, 22, यानी 3 की संख्या कितना हो गया, 22 हो गया।
अब यहीं पे बोल दे कि फैक्टोरियल 50 में भाई 5 की संख्या ज्ञात करना है। किसकी संख्या ज्ञात करना है? 5 की संख्या ज्ञात करना है। तो अब ध्यान दीजिए 5 है क्या चीज? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है तो इस रूल से बनेगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे बनाना है? 50 में 5 से भाग देंगे, भागफल 10 मर्तबे लगेगा। 10 में 5 से भाग देंगे, 2 मर्तबे लगेगा। 2 में 5 से भाग देंगे, नहीं लगेगा। तो नहीं लगेगा तो लिख क्या रहे थे? कुछ नहीं लिखना है। 10 2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी फैक्टोरियल 50 में 5 की संख्या कितना? 12। फैक्टोरियल 50 में 2 की संख्या 47। फैक्टोरियल 50 में 3 की संख्या 22। हमें 3 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सर हम क्या पढ़ रहे हैं? सर हम पढ़ रहे हैं शून्यों की संख्या, और शून्य का निर्माण 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मिटाने जा रहे हैं 3 को। जिसे स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, छोड़ दीजिए, स्क्रीनशॉट का जरूरी है जी। तो देख लेते हैं, एक चीज फिर से लिखना पड़ेगा। फैक्टोरियल 50 में किसकी संख्या? 5 की संख्या। फैक्टोरियल 50 में किसकी संख्या? 5 की संख्या। अरे भाई कितना आया था, याद है? नहीं याद है? 10 होगा। 10 और 10 में 5 से देंगे 2, कितना होगा? 12 होगा। अब एक बात बताइए, अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाए? क्वेश्चन है कि फैक्टोरियल 50 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 50 के मान में, ठीक है, फैक्टोरियल का 50 का मान कुछ और होता है, तो मान कुछ और होता है, उसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाए। या आपको यहां पे इस क्वेश्चन को दूसरे रूप में भी परिवर्तित करके पूछ सकता है। एक बार चेक कर लें, यहां दिखता है क्वेश्चन, यहां तक दिख जाता है, यहां तक दिख रहा है, ठीक है। चलिए नीचे ज्यादा नहीं जा सकते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन को और दूसरे रूप में भी परिवर्तित करके पूछ सकता है। किस रूप में परिवर्तित? फैक्टोरियल 50 का मतलब क्या होता है? 1 से 50 तक की संख्याओं का गुणनफल होता है। तो इस रूप में प्रदर्शित करके पूछेगा, इस रूप में प्रदर्शित करके पूछेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक दिख रहा था अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब यहां से 1 से 50 तक की संख्या के गुणनफल में बोला जाएगा, के गुणनफल में, के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो चलिए इस क्वेश्चन को बताना है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 1 से 50 तक का गुणनफल लिखिए या 50 फैक्टोरियल लिखिए, कोई टेंशन नहीं लेना है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम चीजों को मिटाने वाले हैं, दिखता नहीं है। अरे छोड़ दीजिए, इधर सोल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, इस बॉक्स पे ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन आपको पता है कि शून्यों की संख्या का निर्माण कैसे होता है? सर 10 से होता है, और 10 किससे बनता है? 2 और 5 से बनता है। एक शून्य का निर्माण 2 और 5 के एक जोड़ा से होता है। एक शून्य का निर्माण 2 और 5 के एक जोड़ा से होता है। तो फैक्टोरियल 50 में सर 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा? तो सर पहले संख्या निकालेंगे तब ना जोड़ा पता चलेगा। तो फैक्टोरियल 50 में सर बताना है आपको कि 2 की संख्या कितनी होगी। तो फैक्टोरियल 50 में 2 की संख्या 47 होती है। फैक्टोरियल 50 में आपको बताना है कि 5 की संख्या कितनी होती है। तो फैक्टोरियल 50 में सर 5 की संख्या 12 होती है। तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? सभी को अब तो यहाँ पे जो है ना, मेरे गांव का बच्चा बता देगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। अरे मेरा गांव काफी डेवलप है, टेंशन मत लीजिए इसका। चलिए अब आसानी से बता सकते हैं, 50 की जगह कुछ भी दे दे। तो अब एक चीज है, क्या हम यहाँ पे 2 की संख्या और 5 की संख्या बार बार निकालेंगे? कोई एक ही निकालना। एक बात बताइए, 50 तक की संख्या का गुणनफल है, इसमें सबसे कम किसका संख्या आएगा? जोड़ा क्या होता है? जोड़ा जिसकी संख्या कम होती है उतना ही जोड़ा लग पाएगा।
यहाँ पे 5 की संख्या कम थी तो 5 की संख्या 12 थी तो हमें कितना जोड़ा बन पाया, 12 जोड़ा बन पाया केवल। ठीक है, तो यहां से इतना तो कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जब संख्या लगातार हो तो लगातार वाली संख्या में 2 की संख्या ज्यादा होगी 5 के मुकाबले। ठीक है, तो 5 की संख्या कितनी होगी 50 तक में? 50 तक में आप बोल सकते हैं कि सर 5 की संख्या 2 की संख्या से कम होगी। तो हमें निकालना है, जब भी फैक्टोरियल में पूछा जाए अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी तो हमेशा किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। फैक्टोरियल वाले में जब पूछा जाए अंतिम से शून्यों की संख्या तो हमेशा किसकी संख्या निकालना है, आपको 5 की संख्या निकालना है। उम्मीद करते हैं पूरा क्लियर हो गया होगा और उम्मीद करते हैं कि अगला क्वेश्चन आप लोग यूं ही बना लेंगे। ठीक है, मौखिक बना लेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन लिखेंगे, क्या क्वेश्चन लिखेंगे कि फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 100 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। जब तक हम क्वेश्चन लिखे बहुत को बन भी गया होगा। अब बोलेंगे सर कैसे इतना जल्दी बन जाएगा, वीडियो को रोक दीजिए ना, फैक्टोरियल 100 पता था, हो गया। चलिए, इतना पता है फैक्टोरियल 100 में शून्य कैसे बनता है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से बनता है। क्या हम 2 और 5 दोनों निकालने जाएंगे, नहीं निकालेंगे। किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालेंगे। भाई 5 की संख्या कैसे निकलता है, 5 की संख्या कैसे, 100 में 5 से भाग देंगे 20 और 20 में फिर 5 से भाग देंगे 4, 4 में 5 से भाग देंगे, नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, तो कितना होगा 24 होगा। तो 100 में फैक्टोरियल वाले में जितनी 5 की संख्या होती है उतना ही शून्यों की संख्या होती है। इसीलिए इस वाले सवाल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो इक्वल टू कितना, कितना 24। कोई दिक्कत, थोड़ा सा इंग्लिश लिख लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन सब मॉडिफायर रूप में देख लेते हैं किस प्रकार से आप लोगों को पूछना है। तो आप लोगों को अब बताना है कि अगला क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल 25 गुना फैक्टोरियल 32 गुना फैक्टोरियल 45 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्या इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं? चलिए वीडियो को रोक करके आप लोग बना लिए होंगे, अब चेक कीजिए आप लोग आंसर। ठीक है, चेक कीजिए। तो फैक्टोरियल 25 में आपको पता है कि फैक्टोरियल वाली संख्या में हम किसकी संख्या निकालेंगे तो शून्य की संख्या निकल जाएगा, 5 की संख्या। तो सर फैक्टोरियल 25 में 5 की संख्या कितनी होगी, तो 25 में 5 से भाग दीजिए, 25 में 5 से भाग देना है। मैं 5 की संख्या 5, 5 में 5 से भाग देंगे 1, सर 25 में 5 आया। सर 32 में 5 की संख्या कितनी होगी, कितना 6 मरतबे लगेगा, सर 6 में 5 से देंगे 1 मरतबे लगेगा, सर 7 होगा। 45 में 5 की संख्या कितनी होगी, 45 में सर 9 मरतबे लगेगा और 9 में 5 से देंगे 1 मरतबे लगेगा, टोटल 10 होगा। सर इस पूरा व्यंजक में यहां से यहां जो व्यंजक है, सर इस व्यंजक में टोटल 5 कितना होगा, अरे भाई 25 में 6 गो 5, 32 में 7 गो 5, 45 में 10 गो 5, तो टोटल कुल 5 की संख्या कितना हुआ, कुल 5 की संख्या कितना हुआ, कुल 5 की संख्या कितना, कुल 5 की संख्या 7 6 13 और 10 कितना, उम्मीद करते हैं 23 आप लोगों को भी आया होगा। आपको भी पता है फैक्टोरियल वाली संख्या में 5 की संख्या जितनी होती है उतना ही शून्य की संख्या होती है। क्लियर है? अब देखिए इस टर्म में यहाँ पे गुना था इसीलिए 5 की संख्या को जोड़ देंगे। अगर यहीं पे जोड़ आ जाता तो आपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जोड़ में क्या करते हैं, जोड़ में अभी क्वेश्चन देंगे, कोई बात नहीं, आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटा दें।
स्क्रीनशॉट लेने में आप लोग कोताही मत बरतिए, ठीक है। हमने बोला क्वेश्चन में अभी कुछ चेंजिंग करने वाले, थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले। सेम क्वेश्चन है, बस बीच में हम क्या दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस दे रहे हैं। तभी क्या था, मल्टीप्लाई रूप में था, इस बार प्लस दे दिए। इस बार बताना है कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो वीडियो को रोक करके क्वेश्चन का आंसर निकालिए, और रोक करके अब निकाल भी लिए होंगे। तो चलिए आंसर मिला लीजिए। प्लस वाले में हमने क्या बोला था, पद को देखना है। जिस पद में शून्यों की संख्या कम होगी वही क्या हो जाएगा, परिणाम का आंसर होगा। क्यों, मान के चलिए यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे केवल 100 है। इन दोनों पदों को जोड़ना है। यहाँ पे 3 गो शून्य है, यहाँ पे 2 गो शून्य है अंतिम से। तो बताइए जोड़ेंगे तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, जोड़ दीजिए। तो जब जोड़ेंगे तो इस 100 को यदि लिखेंगे तो इसके सामने लिखेंगे। यहाँ पे 0 और 1 को जोड़ते हैं तो इस 0 का अस्तित्व क्या होता है, इधर से 0 अब जो भी रहेगा सबका अस्तित्व क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, जो इधर से कम शून्यों की संख्या था वो जो लाए थे वही क्या होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या। तो देखेंगे किस पार्ट में सबसे कम शून्य है, सबसे कम शून्य। तो सबसे कम शून्य किस पार्ट में है, तो जो फैक्टोरियल छोटा होगा उस पार्ट में क्या होगा, सबसे कम शून्य होगा। तो ये फैक्टोरियल छोटा है, फैक्टोरियल 25, और शून्यों की संख्या फैक्टोरियल में किस पे डिपेंड करता है, 5 की संख्या पे। तो फैक्टोरियल 25 में 5 की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, 25 25 5 मर्तबे, फिर 5 में 5 से देंगे 1 मर्तबे, टोटल कितना 6, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप फर्स्ट पार्ट को देखिए, समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। कितना हम रिवीजन करवाते रहे, प्लस वाले चीजों को छोड़ देते हैं यहीं पर। चलिए ठीक है, फिर भी लिखते हैं, एक क्वेश्चन तो लिखना बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, एक क्वेश्चन कि अगर फैक्टोरियल 100 प्लस फैक्टोरियल 200 में शून्यों की संख्या पूछे, अंतिम से शून्यों की संख्या पूछे तो कितना होगा। प्लस वाले और माइनस वाले में किस प्रकार से बनाया जाता है भाई, तो आप बोलेंगे सर जिस टर्म में शून्यों की संख्या कम होगी उस टर्म में केवल निकालेंगे, बाद बाकी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें शून्यों की संख्या कम होगी, और फैक्टोरियल वालों में शून्यों की संख्या कैसे निकलता है, 5 की संख्या निकाल लीजिए, शून्यों की संख्या निकल जाएगा। 5 की संख्या कैसे निकलता है, 5 से देंगे, इसमें भाग, केवल भागफल लिखेंगे, 20 में 5 से भाग देंगे, केवल भागफल लिखेंगे। सर 4 में 5 से देंगे, नहीं लगेगा, छोड़ देंगे, 24, यही हो जाएगा आंसर। जिस पदों में प्लस वाले में, जिस पदों में शून्यों की संख्या कम होगी, जिस पदों में शून्यों की संख्या कम होगी वही परिणाम के शून्यों की संख्या होगी। क्लियर है, जब चीजें क्लियर हो जाएगी तब होगा प्रॉब्लम शुरू। अब फैक्टोरियल वाला चीजें खत्म, अब होगा प्रॉब्लम शुरू। अब चलेंगे हम लोग मिसलिनियस क्वेश्चन पे। आप लोग प्राकृत संख्या जानते हैं, सम संख्या जानते हैं, विषम संख्या जानते हैं। प्राकृत संख्या का गुणनफल पढ़ लिए हैं, कैसे पढ़ लिए हैं, क्योंकि फैक्टोरियल जो भी लिखते हैं वो क्या है, प्राकृत संख्याओं का गुणनफल है। फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होता है, 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का गुणनफल। तो 1 से 100 तक की संख्या क्या है, 1 से शुरू करना प्राकृत संख्या है। अब उसी जगह पे आ जाए केवल विषम संख्या, क्या आ जाए, केवल विषम संख्या। क्वेश्चन आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, 1 से 100 तक की विषम संख्याओं का, क्या, विषम संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। अरे भाई ये क्वेश्चन आ गया, किस प्रकार से बनाएंगे,
तो इस टाइप का जब क्वेश्चन आए तो आप लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। क्या बोले हम? जरा सा भी टेंशन नहीं लेना। विषम वाला है, टेंशन जरा सा भी नहीं लेना। क्यों नहीं लेना है? वैसे तो पूरा मैथ में टेंशन नहीं लेना, जब तक हम हैं आप लोग पूरा मैथ में टेंशन न लीजिए, लेकिन हम रहते नहीं हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इतने घेरना था, क्या हम पूरा घेर दिए। विषम संख्याओं के गुणनफल में। विषम संख्या होता क्या है? इस क्वेश्चन को अगर हम लिखे गणितीय भाषा में तो विषम संख्या सर 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है सर, 7 होता है सर, 9 होता है सर, 11 होता है। 100 तक देखे तो सर 100 विषम संख्या नहीं होता है सर, 99 ये विषम संख्या होता है। तो आप इतना जानते थे ये विषम संख्या होता है, और गुणनफल का मतलब बीच बीच में गुना घुसेड़ दीजिए, हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, अब हमें निकालनी क्या है? शून्यों की संख्या निकालनी है, और शून्यों की संख्या पता ही है कि कैसे बनता है। शून्यों की संख्या 2 और 5 के गुणनफल से बनता है। तो 2 और 5 के गुणनफल से बनता है, 2 और 5 के जोड़ा से बनता है शून्यों की संख्या, कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पे जब यहाँ से यहाँ तक सर्च करेंगे, किसी भी घर में किसी भी संख्या में 2 निकल पाएगा? कभी भी 2 आपको मिल पाएगा? सर 5 मिल जाएगा, लेकिन 2 नहीं मिलेगा। और जब 2 नहीं मिलेगा तो कभी भी शून्य का निर्माण होगा? कभी भी शून्य का निर्माण नहीं होगा। अर्थात बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि यहाँ पे एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। क्लियर है? विषम संख्याओं के गुणनफल में एक भी शून्य नहीं होगा। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन, 1 से लेकर 1 से 9,999 तक की इतना हम भी घस दिए हैं कि फिर से क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। अरे 1 से 9,999 तक की अभाज्य संख्या, क्या लिखे हैं? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, क्या? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? कहां से 1 से कहां तक? 9,999 तक की अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? वीडियो को आप लोग रोक देंगे और सोचेंगे, ठीक है? पूरा सोचिए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से बनेगा। 1 से अभाज्य संख्या की शुरुआत कहां से होती है? तो भाई 2 से होती है। 2, उसके बाद आएगा 3, उसके बाद आएगा 5। बोला गया गुणनफल, इसलिए हम बीच में गुणा का साइन दे रहे हैं। 5 के बाद आएगा 7, 7 के बाद आएगा 9। 9 कहां से आ जाएगा? 9 अभाज्य संख्या थोड़े ना, 9 विषम संख्या, ठीक है? तो 9 नहीं आएगा, आएगा क्या? 11, 13, 17 ये सब आएगा। अब 9,999 तक में कौन सा विषम संख्या है? उधर अभाज्य संख्या है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें मतलब किससे है? 2 और 5 के जोड़ा से। आप लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या की दुनिया में केवल एक के गो 2 है। अभाज्य संख्या की दुनिया में केवल 1, 2 और 1, 5 है, ठीक है? अभाज्य संख्या की दुनिया में केवल 1, 2 और 1, 5 है। तो कै गो जोड़ा बनेगा इस अभाज्य संख्या की दुनिया में? तो अभाज्य संख्या की दुनिया में सर 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा? सर 1 जोड़ा बनेगा। कितना जोड़ा बनेगा? 1 जोड़ा बनेगा। तो इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? तो इसलिए सर शून्यों की संख्या सर कितनी हो जाएगी? तो 1 होगी। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे कितनी बड़ी संख्याएं थी उससे कोई घबराना नहीं है। अभाज्य संख्या केवल और केवल 2 और 5 इक्के बार आएगा। वैसे कोई भी संख्या हो, जैसे 11 है, 13 है, हमेशा इक्के बार आता है। वो दोबारा एक बार जो आ गया वो दोबारा
कभी भी नहीं आ सकता, किसी भी संख्या में नहीं आएगा, अगर आएगा तो फिर अभाज्य रहेगा ही नहीं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन में इसमें बदलाव भी कर सकता है। यहाँ पे अभाज्य के साथ लगा देगा 1 से 9999 तक की विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में। क्या विषम अभाज्य संख्या? अरे विषम आ गया ना, विषम जब आ जाए ना तो उसमें 2 का उपस्थिति नहीं रहता, 2 रहता ही नहीं है। तो जब 2 रहेगा ही नहीं तो शून्य बनेगा कैसे? शून्य नहीं बनेगा, और शून्य नहीं बनेगा तो फिर का टेंशन है जुट्ठों से। ठीक है, तो चलिए विषम का टेंशन खत्म, अभाज्य का टेंशन खत्म। अब हम लोग चलेंगे कुछ अलग लेवल पे। क्या अलग लेवल पे चलेंगे? अब हम लोग चलेंगे सम संख्या पे, और सम संख्या बहुत बड़ा दुखदाई होता है, बहुत दिक्कत होता है निकालने में। चलिए मिटा दे, लेकिन हम लोग को दिक्कत नहीं लेना है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे, इतना पढ़ लेंगे आप लोग, जब मेरा वीडियो देखेगा ये वीडियो तो इतना फील हो जाएगा कि आप लोग ऑफलाइन बैच में क्या पढ़ते हैं कोचिंग में, और यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो में आप लोग क्या पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए शून्यों की संख्या निकालना है, सम संख्या देते हैं कहाँ तक? 1 से 100 तक। क्या लिख दिए? 1 से 100 तक की सम संख्याओं के, कौन सी संख्या? सम संख्याओं के गुणनफल। कौन चीज? गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या। गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? अरे अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, ये क्वेश्चन बनाना आपको। चलिए बना लिए तब तक आप लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए 1 से 100 तक कौन सी संख्या है? सम संख्या। सम संख्या का स्वरूप कैसा होता है? इसे अगर गणितीय भाषा में लिखे तो क्या होगा सर? 2 से शुरुआत होगी, 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना, इस तरह से सर लिखेंगे। कहां तक बोला गया है? 98 गुना 100, 100 तक बोला गया है। ठीक है, तो 100 तक की संख्याओं में देखना है। अब एक बात बताइए, इसमें एक चीज का टेंशन नहीं होगा। क्या चीज का टेंशन नहीं होगा? इसमें आपको 2 की संख्या का टेंशन नहीं होगा, क्योंकि जितना भी संख्या लिखा गया है इसमें सब में 2 होगा, सब में 2 होगा। लेकिन एक चीज सावधान रहिए, अगर ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो हम चाहते हैं इस क्वेश्चन के साथ जितना भी क्वेश्चन आए ना, इस तरह के मल्टीप्लाई वाला 2, 4, 6, यानी ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 का गुणज है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। इसी तरह से 3 का आ जाता है, 3 गुना 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, इस तरह से आ जाएगा। 5 का आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, इस तरह से आ जाएगा। 7 का आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया 2 का गुणज। फिर क्वेश्चन आएगा 3 गुना, 3 दूनी 6 गुना, 3 तिया 9 गुना, 3 चौके 12, बोलेगा इसमें 300 दे देते हैं अंतिम में, बोलेगा इसमें कि शून्यों की संख्या कितनी होगी। अरे ये क्वेश्चन भी नहीं, फिर से अगर ये क्वेश्चन आ गया 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, कितना? 500, अंतिम से शून्यों की संख्या। अरे ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन आ गया 7 का 7, 7 दूना 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। ठीक है, 700 में शून्यों की संख्या क्या होगी? अरे ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन अगर आ गया 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40। ठीक है, तो किस प्रकार से बनाएं? अरे फिर से ये क्वेश्चन कुछ नहीं है भाई, ये क्वेश्चन आ गया तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो घबराना तो है नहीं। क्यों नहीं घबराना है? क्योंकि हम तो हैं। ठीक है, हम तो हैं, दिख रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अभी इतना क्वेश्चन का हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से पूरा चीर फाड़ करेंगे क्वेश्चन का। और एक चीज आप लोगों को सोचना दे दे, बहुत ही जल्द एक चैनल स्टार्ट होने वाला है, दूसरा चैनल। ठीक है, जहाँ पे इस चैनल पे क्या है ना, काफी वीडियो, कुछ से कुछ वीडियो डाला गया है। हम चाहते हैं एक अच्छा फ्रेश चैनल ओपन करें, जहाँ पे मैथ का जो है ना एक अच्छे से कंटेंट वाइज पूरा
मैथ सोल्व किया जाए, मैथ का टॉपिक वहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाए आप लोगों को। तो वो चैनल भी बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग पहले यहाँ सपोर्ट दिखाइए, यहाँ प्यार बरसाइए। यदि प्यार नहीं बरसाइएगा तो फिर काहे का दूसरा, ठीक है। यहाँ पे पहले को तो प्यार मिलता नहीं तो दूसरा कहाँ से बनेगा, ठीक है। तो चलिए, तो इन सभी क्वेश्चन का भी पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सम वाला को देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सम वाला को देखते हैं, यहीं पे निकालेंगे, यहाँ पे बहुत जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत जगह है, यहाँ पे देख लेते हैं। किसका फोन है जी? चलो अभी वीडियो के टाइम में कोई फोन नहीं। ध्यान देंगे आप लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, हर जगह यहाँ पे 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 मिल जाएगा, इसमें भी 2 मिल जाएगा, हर जगह 2 है। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे क्या? मिटा ही देते हैं, ठीक है। फीलिंग नहीं आ रहा है, केवल इस क्वेश्चन से फीलिंग लेना है। इसमें इस सभी क्वेश्चन से ऐसे फीलिंग आ जाता है। अगर हम सब में से 2 निकाल लें, इससे भी 2 निकाल लेंगे, इससे भी एगो 2 निकाल लेंगे, यहां से भी 2 निकाल लेंगे, या बोले तो आपको कि 2 को लिख सकते हैं 2 गुना 1, 4 को लिख सकते हैं भाई क्या 2 गुना 2, 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, भाई 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 4 लिख सकते हैं। फिर उसी तरह से 98 को इग्नोर कीजिए इग्नोर, हमें अंतिम से मतलब है। 2 गुना 50 लिख सकते हैं 100 को। तो आप थोड़ा सा अपना जो है ना त्रिनेत्र वाला नजर खोलिए, इंटेलिजेंट वाला नजर, ठीक है। देखेंगे हर जगह 2 2 2 2 2 है, लेकिन इधर 1 2 3 4 5 है। इस तरह से अगर हर जगह 2 2 2 है तो इसका मतलब 2 को जो गुना के रूप में इधर लिखा गया है, कितना बार लिखा गया? तो 1 से 50 तक 2 है, तो इसका मतलब 2 को 50 बार गुना के रूप में लिखा गया। और किसी भी संख्या को लगातार गुना के रूप में लिखते हैं तो उसे आप उतना ही पावर दे सकते हैं। अर्थात 50 बार लिखा गया तो 2 पे पावर 50 दे सकते हैं, लिख सकते हैं। बचा क्या इधर? इधर बचा, आप 2 को यहां से 2 ले लिए एगो, यहां से 2 एगो ले लिए, 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 बीच में भी ढेर सारा 2 होगा। तो टोटल आप कितना 50 2 लिए 50 गो 2। इधर क्या बचा आपके पास? 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, अरे 2 निकाल लिए, 1 बचा, 2 निकाल लिए, 2 बचा, 2 निकाल लिए, 3 बचा, 2 ले लिए हैं, 4 बचा, 2 ले लिए हैं, कितना बचा? 50 बचा। अब ध्यान दीजिए क्या है, वही चीज 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का गुणनफल है। तो 1 से लेके 50 तक की संख्याओं का गुणनफल है, तो आप लोग तो इसका रूल इस तरह से जानते हैं कि भूल ही नहीं सकते सर। अरे यार, भूल ही नहीं सकते हैं। तो 1 से 50 तक की संख्याओं का गुणनफल लगातार है, लगातार है तो यानी इसका मतलब हुआ ये फैक्टोरियल हो सकता है। और किस तरह से इसमें फैक्टोरियल वाली जब संख्या है, लगातार जब संख्या आए तो इसमें किसकी संख्या कम होगी? सर 5 की संख्या इसमें कम होगी, इसमें 5 की संख्या कम होगी। वैसे यहाँ पे 50 गो 2 जो है ना पहले से स्टोरेज है, यहाँ पे कितना 2 पहले से स्टोरेज है? 50 2 स्टोरेज है। और तो इसमें हमें निकालना क्या पड़ेगा? 5 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 2 तो पहले से ऑलरेडी ढेर सारा है, ठीक है। तो चलिए 5 की संख्या अब निकालते हैं। 5 की संख्या किस में? 50 तक में, फैक्टोरियल 50 में 5 की संख्या कैसे निकलेगा? 50 में 5 से देंगे 10, 10 में 5 से देंगे 2, कितना होगा? 12 होगा। यानी इधर जो होगा टोटल 5 की संख्या यानी कितना होगा? 12 होगा। और 2 का संख्या तो ढेर सारा होगा, इधर भी 50 है और इसमें भी 2 का संख्या ढेर सारा होगा। तो टोटल शून्यों की संख्या, तो शून्य कैसे बनता है? शून्य बनता कैसे है? अरे बताइए ना जी बात। शून्य बनता है 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से। 2 की संख्या बहुत ज्यादा होगी और 5 की संख्या कितना निकला है? मात्र 12 निकला है। इसका मतलब 2 और 5 का केवल 12 पेयर बन पाएगा, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल 12 होगी। समझ गए बात को? अरे क्लियर तो नहीं हुआ होगा, लेकिन आगे चल के देखते हैं क्लियर हो पाता है
या नहीं हो पाता। ठीक है, मिटा दे। स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, जैसे ही आंसर लिखे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद 2 के बाद था 3 वाला क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 3 वाला क्वेश्चन को। क्वेश्चन है 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 गुना इसी तरह से जाएगा 300 तक की संख्याओं के गुणनफल का के अंतिम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन है। हमने क्या बोला था, यहाँ पे 3 निकाल लीजिए। काय गो 3 निकलेगा तो लिख सकते हैं वैसे। अब देखिए क्वेश्चन को ट्रिकी बाय सोल्व करेंगे। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे तो ट्रिक बाय सोल्व कीजिए। 3 निकाल लीजिए कॉमन, लेकिन काय गो 3, टोटल कितना 3, यहां से निकालेंगे एगो निकल गया, यहां से निकल गया 2 गो, तो 3 में 3 से भाग दीजिए 1 हुआ, 6 में 3 से भाग दीजिए 2 हुआ, इसमें 9 में 3 से भाग दीजिए 3 बचेगा। ठीक है, तो यहां तक में 300 तक में देखिए 300 को अगर हम लिखे 3 निकालेंगे तो 3 गुना कितना होगा 100 होगा। तो भाई इस तरह से 1 2 3 4 इस तरह से कहां तक 3 लिखा हुआ 100 तक लिखा हुआ, यानी 3 का पावर कितना काय गो 3 100 गो 3। वैसे 3 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 तो 0 देने वाला है नहीं, 3 0 देने वाला नहीं है तो मतलब उतना नहीं रखेंगे। लेकिन क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, समझना पड़ेगा। तो आप इस तरह से जब 3 का गुणज रहे तो 3 कॉमन ले लीजिए। ट्रिक बताते हैं, 3 का अगर इस तरह से गुणज रहे तो 3 कॉमन ले लीजिए और अंतिम संख्या में 3 से भागा देके पावर में लिख दीजिए। अंतिम संख्या में 3 से भागा देके क्या लिख दीजिए पावर में लिख दीजिए। ये आपको ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, चलिए पावर में लिख दिया, बचा जो 1 2 3, अंतिम संख्या में 3 से भागा दिए, क्या बचा था 100 बचा था, 100 यहां लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताइए शून्यों की संख्या इस पे डिपेंड करता है क्योंकि इस 3 से कभी भी शून्य प्राप्त हमें नहीं होने वाला है। शून्य की संख्या 1 2 3 4 5 लगातार संख्याओं का गुणनफल है। कहां तक गुणनफल है 100 तक गुणनफल है। तो अरे भाई कैसे बनाएंगे, लगातार संख्याओं का जब गुणनफल रहे तो वो फैक्टोरियल कहलाता है। और फैक्टोरियल में आपको पता है, क्या पता है कि 5 की संख्या पर 2 और 5 की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन संख्या कम किसकी होती है 5 की होती है, इसीलिए संख्या निकालना किसका है 5 का। तो 100 में 5, 20 पंचे 100, 20 में 5 4, टोटल कितना 24, यही हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या। क्लियर है, यही क्या हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगा। ठीक है, अब फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 गुना 7 दूनी 14, 7 तिया 21, क्या 5 वाला छूट गया, हमें भी पता है 5 वाला छूट गया। ठीक है, आप लोग उसका टेंशन मत लीजिए, याद है। ठीक है, चलिए पहले 7 वाला देख लेते हैं क्योंकि 5 वाला देख के ना थरथरी आ जाएगा उस क्वेश्चन को देख के। ठीक है, चलिए 7 वाला देखते हैं। हमने क्या बोला अभी, 7 कॉमन ले लीजिए और ट्रिक में 7 से अंतिम में भागा दीजिए, जितना होता है उसको पावर में लिखिए। क्लियर, 700 में 7 से भाग देंगे पावर में लिखे। इधर बचा कितना, इधर सर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा सर, 7 ले चुके हैं 3 बचेगा, 28 में से सर 7 ले लिए हैं 4 बचेगा सर, 700 में से 7 ले चुके हैं तो 100 बचेगा। क्लियर सर, 7 कभी सुनना नहीं देता है सर, तो मतलब इधर से है सर, तो ये लगातार संख्याओं का गुणनफल है सर, तो इसमें जो है ना फैक्टोरियल 100 में 5 की संख्या केवल निकालनी है सर, वही होगा 24 ये होगा। ठीक है, कोई तरह का दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। 3 और 5 में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं 5 वाला, इतना डिफिकल्ट कि सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे कि ये भी सोच नहीं सकते। ठीक है, सब कुछ हम ही बोल देते हैं क्योंकि आप लोग बोलते नहीं है, कमेंट करेंगे नहीं कि अच्छा लगता है कि बुरा लगता है कि घटिया लगता है कि बहुत अच्छा लगता है, ये सब तो आप लोग बोलते नहीं है।
अरे कम से कम बोल ही दिया कीजिए सर, जरा सा भी अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़ दीजिए। जिंदगी से तो मुक्ति मिल जाएगा, पढ़ाने से मुक्ति मिल जाएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि ना जी अब नहीं पढ़ा सकते। ठीक है चलिए ध्यान दीजिएगा, फिर से वही करेंगे, ट्रिक तो वही अपनाना अपने को। ये 5 का गुणज है, किसका गुणज है? 5 का गुणज है। 5 लेंगे कॉमन में, तो अंतिम संख्या में 5 से भाग दीजिए। अंतिम संख्या में 5 से भाग देंगे आप तो कितना आएगा? 100 आएगा। इधर कितना आ गया? 5 पे पावर 100 आ गया। यहाँ में 5 निकाल चुके हैं, 1 बचेगा। 10 में 5 निकाल चुके हैं, 2 बचेगा। 15 में 5 निकाल चुके हैं, 3 बचेगा। 20 में 5 निकाल चुके हैं, 4 बचेगा। इधर 500 में 5 निकाल चुके हैं, 100 बचेगा। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में हमने बोला था, इस क्वेश्चन में कुछ बवंडर होने वाला है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉमन सेंस का प्रयोग करना पड़ेगा कि लगातार संख्या में आप हमेशा किसकी संख्या निकाले हैं? हमेशा 5 की संख्या निकाले, क्योंकि यहाँ पे असली बात तो, वास्तविकता तो यही है कि 5 की संख्या कम होगी। लेकिन एक बात बताइए, 1 से 100 तक में 5 की संख्या कम होगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेचारा 105, कितना? 5, 105 स्टोरेज करके रखा हुआ है बेचारा, 105 स्टोरेज करके रखा हुआ है। ठीक है, तो बताइए 105 इधर होगा, इधर कुछ ना कुछ तो 1 से लेके 100 तक की संख्या है, तो 100 तो 2 होगा नहीं, 2 की संख्या जब भी होगा तो 100 से कम ही होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे 105 अवेलेबल है। तो यहाँ पे अब बताइए किसकी संख्या निकालनी चाहिए? 5 की संख्या निकालेंगे, कम होगा इसमें, लेकिन 5 100 पहले से है, तो यहां से यहां तक में 2 की संख्या निकालना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो फैक्टोरियल 100 में 2 की संख्या, तो 2 कितना? 100 में 2 से देंगे 50। ना समझ में आया टेंशन मत लीजिए, फिर से समझाएंगे, पहले बनाने दीजिए। 50 50 में 2 से भाग दीजिए 25, 25 में 2 से भाग दीजिए 12, 12 में 2 से 6, 6 में 2 से 3, 3 में 2 से देंगे 1। ठीक है, 50 25 75 12 87 6 93 3 96 1 97। देखिए टोटल इधर 5 कितना था? 100 था, 5 100 है, और इधर भी होगा 100 तक में 24 गो 5 होता है, तो यानी 5 की संख्या 124, इसमें 5 की संख्या कितना? 124, और यहां से यहां तक में 2 की संख्या 97। अब बताइए उचित किसका था, 2 की निकालना कि 5 की निकालना? अब तो 1 से 100 तक में इतना बार 5 निकाल चुके हैं कि याद हो गया होगा कि 5 की संख्या फैक्टोरियल 100 में 24 गो होता है। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो इसीलिए शून्यों की संख्या कितने का जोड़ा बनेगा? अरे 5 की संख्या 100 और 24 उधर 124 हो गया है, और 2 की संख्या 97 ये है, तो इसका मतलब जोड़ा बनेगा केवल 97 का, और इसका मतलब है शून्यों की संख्या कितनी होगी? केवल और केवल 97 होने वाला है। चलिए उम्मीद करते हैं 5 वाला समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से एक बार वीडियो को बैक कीजिए, ऐसे करके खींच लीजिए और फिर से देखिए, बार बार देखिए, समझना है, पूरा समझना है। शून्यों की संख्या से रिलेटेड आज के बाद कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें जी सर। चलिए 5 के बाद हमने 2 क्वेश्चन और लिखा था, 10 लिखा था। ठीक है, अब उनको देखते हैं। क्या था क्वेश्चन? 10 गुना 100 गुना 1000। अरे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया? 10 20 30 40 इस तरह से था, 1000 तक में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? फिर से वही चीज, ये गुणज है किसका? ये गुणज 10 का है, 10 का गुणज है, 10 कॉमन ले लीजिए। 10 जैसे ही कॉमन लिए तो बताइए कितना 10 आएगा? इसमें 10 से भागा दे दीजिए, अंतिम संख्या में 10 से भागा दे दीजिए। अंतिम संख्या में 10 से क्या करना है? भागा देना है। तो भागा दीजिए तो कितना बचेगा? यहाँ पे पावर हो जाएगा, भागा दे के जो आता है वो पावर हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ इधर कितना बचा, इधर कितना? 10 निकाल लिए। ठीक है, 1 बचा,
1, 20 में 10 निकाल चुके हैं, 2 बचा, 30 में से 10 निकाल लिए, 3 बचा, 40 में से 10 निकाल लिए, 4 बचा, 1000 में से 10 निकाल लिए, 100 बचा। अब बताइए इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है। अब यहां से शून्यों की संख्या बताइए, इस 10 पे जितना भी पावर होता है वही क्या कहलाती है, शून्यों की संख्या कहलाती है। पार्ट 1 में हम लोग अच्छे से पढ़े हैं, 10 पे जितनी भी पावर होती है वही शून्यों की संख्या कहलाती है। तो टोटल बताइए इसमें कायगो शून्य, यहाँ पे 10 पे 100 पावर, एगो 0 पे 100 पावर, इसका मतलब 100 शून्य यहाँ पे है, 100 शून्य यहाँ पे है। इसमें शून्यों की संख्या निकालनी है कि इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें लगातार संख्याओं का गुणनफल है, और लगातार संख्याओं का जब गुणनफल ले तो शून्यों की संख्या कैसे निकालनी है आपको, 5 की संख्या से। तो बताइए ये लगातार मतलब 100 तक लगातार, तो 100 में 5, याद ही हो गया होगा कि अब 24 होता है, अब बार बार नहीं निकालेंगे, कितना 24 होता है। तो टोटल शून्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे कायगो शून्य अवेलेबल है, पहले से 100 गो शून्य अवेलेबल है। 10 पे पावर 100 में शून्यों की संख्या 100 होती है, ठीक है। 100 प्लस 24, टोटल कुल शून्यों की संख्या कितनी, कुल शून्यों की संख्या कितनी, 100 प्लस 24, और जोड़ेंगे तो यही 124 होता है, ठीक है। क्लियर है। चलिए आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, बेटा दे। चलिए जो अभी तक देख रहे हैं इतना पता है कि अगर शुरू से पूरा अच्छे से वीडियो देखे होंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है। इस बार हम ब्लैक से ही लिखने जा रहे हैं। अरे क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को ब्लैक से कहा, 3 जीरो का प्रयोग कर रहे हैं, गुना 3 जीरो डैश 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 5 जीरो हो जाएगा इधर, वाट। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, इतना पता है। अब क्या पता, इतना 1000 1000 दूना 2000, 1000 तिया 3000, ये 1000 का क्या है, गुणज है। जैसे 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 होता है, 10 का 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30 होता है। उसी तरह ये भी 1000 का 1000, 1000 दूना 2000, 1000 तिया 3000, यानी 1000 का क्या है, गुणज है। तो कहने का मतलब इसमें भी 1000 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। काय वो 1000, तो 1000 से इसमें भागा दीजिए, 1000 से भागा दीजिएगा, 3 गो जीरो कट जाएगा, 100 गो 1000 आएगा। कितना 1000, 100 गो 1000, ठीक है। गुना इसमें से 1000 निकाल लिए, कितना बचेगा, इसमें से 1000 निकाल लिए, इसमें से 1000 निकाल लिए, अरे इसमें से 1000 निकाल लिए, काय को बचा 100। अब सबसे पहले इसमें काय गो सुनना, अरे मुन्ना इसमें काय गो सुनना, ध्यान दीजिए, 3 गो सुनना है और 3 सुन्ना पे 100 पावर, 1 सुन्ना पे 100 पावर 100 सुन्ना, 2 सुन्ना पे 100 पावर 200 सुन्ना, 3 सुन्ना पे 100 पावर 300 सुन्ना। अरे मुन्ना चलिए ये कितना सुन्ना हो गया, 300 सुन्ना हो गया। इधर शून्यों की संख्या कितना हो गया, 300 हो गया। कोई दिक्कत, इधर शून्यों की संख्या डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, 5 पे डिपेंड करेगा। और अब हम लोग जो है ना इतना बार निकाल चुके हैं शून्यों की संख्या इसमें कि सोच भी नहीं सकते। तो 300 सुन्ना 24 सुन्ना, टोटल कुल शून्यों की संख्या कितना, 300 प्लस 24, इतना डिटेल में 324। चलिए उम्मीद करते हैं, भरोसा नहीं, भरोसा करते हैं आप लोगों पे, ठीक है। उम्मीद नहीं कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं कि आप लोगों को शून्यों की संख्या का, अंतिम से शून्यों की संख्या का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो आप एक बार दोनों वीडियो को देखिए, पार्ट 1 को भी देखिए, पार्ट 2 को भी देखिए। मेरा इतना दावा है कि आप लोगों को कहीं से भी शून्यों की संख्या से क्वेश्चन पूछा जाए तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने सारा टाइप का क्वेश्चन लिया, जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सभी क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया।
अगर फिर भी आपको कहीं से प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं, आप खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि ध्यान अच्छे से नहीं देते हैं। ध्यान अच्छे से दीजिएगा तो समझ में जरूर आएगी, और नहीं समझ में आता तो बार बार जबरदस्ती वीडियो नहीं देखना है, तुरंत स्किप कर देना है, चैनल को अनसब्सक्राइब करना है, वीडियो को डिसलाइक मारना है, खत्म, टाटा बाय बाय सब कुछ, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे को भी शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और चैनल के साथ बने रहिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आगे आप लोगों के सामने रेगुलर रूप से उपस्थित रहेंगे। आने वाले समय में आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे हम, डिवाइजर, नंबर ऑफ डिवाइजर यानी भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या आपको एक अलग लेवल पे बताएंगे। रिमाइंडर की संख्या, जो रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, रिमाइंडर थ्योरम आपको एक अलग लेवल पे बताएंगे। हम अपना स्टडी मटेरियल दे देंगे, अपने स्टडी मटेरियल में रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड 159 क्वेश्चन दिए, 150 प्लस क्वेश्चन केवल रिमाइंडर थ्योरम से। आप लोग सोच सकते हैं कि कितना उसमें किस किस टाइप का क्वेश्चन डाला हुआ होगा। हर एक टाइप से क्वेश्चन लिया गया, हर एक टाइप का क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया गया। भाजकों की संख्या एक छोटा सा टॉपिक, नंबर ऑफ डिवाइजर, ठीक है, उसमें 100 प्लस क्वेश्चन हमने ऐड किया है। यानी आप उसमें सोच सकते हैं कि किस किस लेवल का क्वेश्चन होगा। नंबर ऑफ जीरो, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लिया गया है, हम अभी आप लोगों को बता दें, 44 क्वेश्चन टोटल स्टडी मटेरियल में दिया गया है। आप सोच सकते हैं कि किस किस लेवल तक हम पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। तो जिसे भी वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, और नहीं किए तो कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे तो क्या होता है ना, हमें भी मन लगता है। अगर व्यू ज़्यादा जाएगा तो हमें मन लगेगा, तो वीडियो और भी ज़्यादा बनाएंगे। और एक खुशखबरी बहुत ही जल्द आप लोगों को देंगे, अरे गुड न्यूज वाला खुशखबरी नहीं, दूसरा चैनल जो है ना बना रहे हैं। पहले इस चैनल पे अच्छे से जो है ना आप लोग अच्छे से कंटिन्यू हो जाइए, हम भी कंटिन्यू हो जाए, उसके बाद दूसरा चैनल भी बन जाएगा, ठीक है। और हम लोग फिर लाइव आएंगे। अभी तो वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, अभी भी लाइव आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइबर आप लोगों का इतना प्यार है कि सब्सक्राइबर पूरा है, भयंकर रूप से पूरा है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी और दिन, कल परसों तो नहीं बोल सकते, किसी और दिन मिलेंगे। हो सकता है कल ही मिल ले, हो सकता है परसों ही मिल ले, ठीक है, लेकिन मिलेंगे जरूर, इतना दावे के साथ कह सकते हैं, ठीक है। आप लोग अपना तैयारी कीजिए, तब तक धन्यवाद।